नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश लेकर आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। चर्चा करेंगे आज की खास कार्यक्रम। तो आज की खास पेशकश की बात हम कर लेते हैं, जिसमें बात आज करने वाले हैं योगी मॉडल की। दरअसल योगी मॉडल इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अब दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर खास चर्चा होने लगी है। और इसकी वजह यह है कि बंगाल, बिहार का हिंसा से निपट पाना। रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई। बिहार, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई। कई राज्यों में अभी भी हिंसा की आग भड़क रही। ऐसे में 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में शांति है, और इसी को देखते हुए अब बिहार और बंगाल में भी योगी मॉडल की मांग हो रही है। बिहार जल रहा है, बंगाल धधकता हुआ दिखाई दिया, और वहां के निजाम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सीएम ममता और सीएम नीतीश कुमार को मलाल ही नहीं कि इनके प्रदेश की धरती खून से लाल हो गई। ऐसे में देश की नजर उस प्रदेश पर है जहां मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके वहां अमन है, शांति है और सौहार्द बना रहा। और ये तब रामनवमी पर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में सड़कों पर उत्पात मचाते दिखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे के साथ गले से गले मिलते हुए नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा का ही ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार आम जन को मूलभूत सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास का विश्वस्तरीय वातावरण उपलब्ध कराने में सफल रही है। अंत्योदय की संकल्पना भी साकार हो रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, साथ ही सबके प्रयास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास, सद्भाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के मॉडल की सराहना आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है, और यही वजह है कि विश्व भर के निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का गन्ने का मूल्य भुगतान करने में, साथ ही किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण समेत समाज के हर क्षेत्र और वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर अनेकों योजनाएं लागू करके अपने संकल्पों को पूरा करने का काम वो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य की डबल इंजन की भाजपा सरकार में सभी योजनाओं का आधार लोक कल्याण ही चल रहा है। विकास के साथ ही आस्था को मिले सम्मान ने भाजपा सरकार के प्रति जन विश्वास को और मजबूत कर दिया है। तो योगी प्रशासन मॉडल नजीर बनेगा, आज का अहम सवाल। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि योगी मॉडल की चर्चाएं कई ऐसे प्रदेशों में होने लगी है जहां पर हिंसा, जहां पर दंगे फसाद हुए, और अब कहा जा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का ये मॉडल, योगी प्रशासन का ये मॉडल वहां पर डेवलप क्यों नहीं हो सकता। आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज पंडित जी, बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मनोज जी। कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हैं, स्वागत कार्यक्रम में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत सबका। भास्कर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप ही से, सवालों की फहरिस्त की शुरुआत करते हुए, जिस योगी मॉडल की बात की जा रही है, योगी मॉडल की चर्चा की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि ऐसा मॉडल अब बिहार और बंगाल में लाने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की घटनाएं हुई उससे सबक लेते हुए अब ये मॉडल वहां पर भी फिट करने की आवश्यकता है। देखिए, हमको लगता है जो बिहार और बंगाल की जो घटनाएं हैं, मेरे को लगता है कि 2024 से पहले ये भारतीय जनता पार्टी का नया प्रयोग है। और प्रयोग इस प्रकार से है कि वहां पर नफरती अंगार से, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का होना और ना होना बराबर है, वहां पर उन्होंने एक नफरती माहौल पैदा करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी दक्षता है हेट पॉलिटिक्स, और इस हेट पॉलिटिक्स से ये लोग सत्ता प्राप्त करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, चाहे अन्य चुनावी राज्यों में आप देख लीजिएगा। नहीं, लेकिन असर नहीं दिखा ना भास्कर जी। सवाल जब भी तो उठ रहा है, रामनवमी के पावन त्योहार पर बाकी प्रदेशों में जो कुछ भी हुआ, आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे के मुख्य कारण लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर, साथ ही बुलडोजर भी कहीं ना कहीं काम आ गया। इसके अलावा जिस तरह का डर, भय है,
वो भी काम किया है। इसीलिए वहां पर आपराधिक घटनाएं जिस तरह से पहले हुआ करती थी वो नहीं हुई हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर भी उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। देखिए, रामनवमी पे क्यों नहीं हुआ उसका कारण तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो इनका प्रयोग है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो नहीं, इसलिए घटनाएं अगर तो वहाँ गुजरात पर और भी- महाराष्ट्र में भी हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में भी हुई, अगर आपकी जानकारी में होगा तो। गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं हुई तो वहाँ का कारण तो वहाँ की सरकार बताएगी। लेकिन हम तो जो राजनीतिक दृष्टि से जो बात समझ में आती है वो आपको बताने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहती है तो अभी प्रदेश और देश भूला नहीं है। जब आज उत्तर प्रदेश में जब किसानों की हत्या करनी होती है तो जरूरत नहीं होती किसी आतंकवादी की या क्रिमिनल व्यक्ति की। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह राज्य मंत्री का बेटा ही काफी होता है हत्या करने के लिए। और जब आती है उन पर फर्जी मुकदमे लगाने के बाद तो योगी सरकार सामने आती है जो उन पे किसान आंदोलन में फर्जी मुकदमे लगाने का काम करा। इसके अलावा जो कानपुर की घटना को अगर आपने देखा, जो माँ और बेटी की हत्या हो गई योगी सरकार में, मेरे को लगता नहीं है कि ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और अभी अभी जो प्रयागराज में जो घटना घटी है वो दिन दहाड़े घटना घटी है, योगी सरकार में ही घटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फीडबैक बताना चाहता हूँ उसका क्या है। प्रयागराज में जो घटना घटी उसके बाद भी अपराधियों से अभी सरकार बहुत दूर है। ठीक है, तो ये यानी जो कि आपकी सफलता नजर है- में देखिए विपक्ष, इसीलिए आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया ली कि आखिरकार जिस योगी मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं, जिस योगी मॉडल को अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में लाने की आवाज उठने लगी है, आखिरकार उसका फेल्योर कहां पर है और कहां पर आखिरकार उसमें खामियां हैं। इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया था। लेकिन इस दौरान कुंवर अजय सिंह जी, क्या बिहार में भी ये कहा जा रहा है योगी मॉडल को अनुसरण करने की आवश्यकता है? क्योंकि बिहार जिस तरह से जला, जिस तरह से दंगई वहां पर हावी रहे, तमाम फ्लैग मार्च निकाले गए, पुलिस प्रशासन वहां पर लगातार ये कहता रहा स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है। सिर्फ रामनवमी ही नहीं, उसके अगले दिन तक, उसके भी अगले दिन तक वहां पर बम जैसी घटनाएं भी होती रही। क्या योगी मॉडल जैसा एक नजीर पेश करने की आवश्यकता बिहार में भी, ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे? पूजा जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निरंकुश सत्ता में आई हुई है और जनता को ये अपनी जनता न समझ करके, उनकी सेवा न समझ करके उनको बुलडोजर से कुचलने की काम कर रही। जैसे कानपुर की घटना को आप ले लीजिए, निर्दोष माँ बेटी को योगी सरकार द्वारा बुलडोजर से कुचल के जला दिया जाता है। ये उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है अजय सिंह जी, अगर जो कुछ भी होगा उसमें आगे की बात मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं, न्यायालय का सम्मान ही नहीं। ये तो बाबा का बुलडोजर ही सब फैसला कर रहा है। यानी उत्तर नहीं तो बाबा का बुलडोजर, इसका मतलब एक्शन में है, काम कर रहा है वो, अपराधियों में खौफ है, डर का माहौल है, बुलडोजर की मदद से ही सही लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो रहा है। कंप्लीट करने दीजिए, बात को कंप्लीट करने दीजिए। बाबा का बुलडोजर जो है न्यायालय का काम खत्म कर रहा है और घोषित उत्तर प्रदेश में और घोषित कर्फ्यू लागू है। यहाँ जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, मुझे ये नहीं मालूम कि अज्ञानतावश कर रहे हैं या कि वो जानबूझकर राष्ट्रद्रोही आचरण कर रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलता है और संविधान के विपरीत वक्तव्य देना या आचरण करना राष्ट्रद्रोही श्रेणी में आता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करे। पूजा जी, मैं लास्ट में इसको क्लोज करके आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में घोषित कर्फ्यू लागू है। ये बाबा ने अधेर नगरी चौपट, नहीं तो बिहार में ऐसी फिर स्थिति क्यों आ गई भाई? धारा 144 तो वहां भी लगाई गई, कर्फ्यू जैसे हालात तो वहां भी थे। यहाँ का घोषित कह रहे हैं, वहां तो घोषित कर्फ्यू लगाया गया।
यहाँ तो आप अघोषित कह रहे हैं ना, वहाँ तो घोषित करके लगाया गया। बुलडोजर बाबा के सारे मंत्री चोर, काम चोर, कोई काम नहीं। बिहार की बात कर रही हूँ मैं आपसे कुंवर जी, बिहार की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पर स्थिति फिर क्यों नहीं मेंटेन की गई? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाए? वहाँ पर राज्य सरकार से क्यों ना सवाल पूछे जाए? बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षक। आप लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, हिंसा पर बात नहीं करेंगे, आप अन्य मुद्दों पर ध्यान भटकाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए आज का जो विषय है, हम चाह रहे हैं आज का जो विषय है उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया मनोज पंडित जी। मैं अपनी बात क्लोज कर लूं कि जल्दी से करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा और मंत्रिमंडल कामचोर, हम अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनते थे और बुलडोजर बाबा मंत्रिमंडल कामचोर। ठीक है, प्रतिक्रिया लेने दीजिए। बीजेपी से मनोज पंडित जी। मनोज जी सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए, उसके बाद जो विपक्ष ने कहा उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से योगी मॉडल को लेकर एक रोल मॉडल की तरह पेश करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो योगी लीडरशिप है वो दरअसल अब आइकॉन की तरह काम कर रही है, ये आइकॉन प्रदेश में कामयाब हो रहा है, क्या इसके आपको कारण नजर आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो इसे फेल कर दिया गया है और इसकी वजह भी उन्होंने बता दी है, कहां पर फेल है वो भी बताया है। पूजा की स्थिति क्या है, जब कोई सरकार अच्छा काम कर रही होती है उसके गले बात उतरती नहीं। अभी हमारे मित्र प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ऐसा वैसा। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण करने गए। और वहाँ जो नारे लगे वो नारे पूरे देश ने देखा कि हो क्या है वहाँ पे। समाजवादी पार्टी चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, क्या नए नए प्रयोग करना चाहती है? कभी रामायण का फाड़ती है, कभी पुराने 2003 के नारे लेके आना चाहती है। तो ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये चीजें जो है बहुत गलत है और ये परिपाटी ठीक नहीं है। कुछ जो लोग पहले और पार्टियों में थे वो आकर, लेकिन मनोज जी जिस योगी मॉडल की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप आइकॉन बना के पेश कर रहे हैं, हर जगह प्रोजेक्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी हम देख रहे हैं। इलेक्शन किसी और स्टेट्स में होते हैं लेकिन वहां पर बात योगी मॉडल की आ जाती है, उत्तर प्रदेश की आ जाती है। लेकिन सवाल इस मॉडल पर भी उठ रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर भी उठने लगते हैं कि आप जब कुछ हो जाता है तब तुरंत कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होता है, तब अतिक्रमण नजर नहीं आता, तब अन्य चीजें नजर नहीं आती। एकाएक जब कुछ घटना घटित हो जाती है उसके बाद वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तब नस्ते नाबूद करने की कोशिश की जाती है। ये भी सवाल है। तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आप जिस चश्मे से देखती हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप ये देख लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जनता खुश है और हम प्रदेश की तरक्की की बात करते हैं। अभी रामनवमी में जो काम हुआ, आप देखिए कहाँ दंगा नहीं हुआ। कलकत्ता की पोजीशन आप देखिए कि वहाँ की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, हम रामनवमी को नहीं मानते। नहीं तो क्यों फेल हो गया? चलिए बता दीजिए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है क्यों फेल हो गया? बिहार में, बंगाल में ये मॉडल नहीं चल रहा, क्यों? नहीं, आप प्रदेश देखो, 25 करोड़ के प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो तो मुझे बताइए। आप एक भी दंगा हुआ तो बताइए। इससे पहले जो सरकार रही हुआ करती थी, उन सरकारों में खून खराब इतना ज्यादा होता था कि सड़कों पे खून बहता था। आज एक भी प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। दूसरी बात कि आप कलकत्ता क्या भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ पर जो हिंदुस्तानी या जो हिंदू रहते हैं वो अपने त्योहार को भी नहीं मना सकते। वो भी सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम क्या त्योहार मनाएंगे, क्या नहीं मनाएंगे। ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था मेंटेन रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। प्रदेश सरकार वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ठीक है, इजाजत दे, काम करे। ठीक है, प्रदेश सरकार का फेलियर यहाँ पर। लेकिन भास्कर जी, मॉडल को लेकर विपक्ष के कई आरोप और ये कहा जा रहा है कि वो फेल है, लेकिन किन मायनों में फेल है? क्योंकि जब फेल की बात आती है और जब रिजल्ट की बात आती है, जब चुनावों की बात आती है, जब आप कहते हैं कि जनता ही डिसाइड करेगी, तो जनता फिर डिसाइड कर लेती है। फेल किन मायनों में आपको नजर आ रहा है? देखिए, फेल के कारण भी बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार सफलता ही हाथ लगती है। अभी उपचुनाव है मैनपुरी और खतौली, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आईना दिखाने का काम करा। खतौली इनकी सीट थी, वो हमने छीनी। मैनपुरी में हम 1 लाख वोट से जीते थे, अब 3 लाख वोट से जीते।
तो जनता का रुझान उससे प्रति बनता है जो उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है। अब मैं आ जाता हूँ आज आपके सब्जेक्ट में जिससे आप चर्चा चला रही है, आपने क्या फेलियर किस चीज का है। मैं आपको बहुत सारी घटनाएं पहले ही बताई और उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि योगी सरकार में जो हमारे युवा हैं उनकी लगातार परीक्षाएं लीक होने के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर उनसे योगी सरकार ने बनाने का काम करा। तो परीक्षा माफी पर कंट्रोल नहीं है। आप ये देखिए, ये तमाम मुद्दे ठीक है, लेकिन भास्कर जी ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि रामनवमी हो या तमाम त्योहार हो या आज हम हनुमान जन्मोत्सव की बात कर ले, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त कर दिया जाता है कि अपराधियों में खौफ होता है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसका अंजाम क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा। उसी का नतीजा है कि किसी भी तरह की छिटपुट घटनाएं तक नहीं होती हैं। ये व्यवस्था भी तो है ना। पूजा जी, मैं बहुत विनम्रता से आपको लॉ एंड ऑर्डर की अभी की ताजा घटनाएं दोनों बताई। एक कानपुर की बताई, एक प्रयागराज की बताई। प्रयागराज में दिन दहाड़े गोले छोड़े गए, हथगोले छोड़े गए। ये लॉ एंड ऑर्डर कहलाता है। आप ही देखिए कि हफ्ते पहले का घटना हुआ, बताना चाहता हूँ कानपुर में है तो दिन दहाड़े माँ बेटी की हत्या हुई है। ये सारा लॉ एंड ऑर्डर की बात है। हमारा काम यहाँ पर विपक्ष का काम ये है कि हम सरकार को आईना दिखाए। आपका काम है सवाल यहाँ पर यही है ना कि ये मॉडल काम कर रहा है ना। इसका मतलब अपराधियों में डर, भय, खौफ तो है। अगर ऐसा ना होता तो घटनाएं होती, उसको लेकर हम चर्चाएं कर रहे होते, सरकार से सवाल पूछ रहे होते कि भाई उस मॉडल का क्या हुआ जिसकी आप दावे करते हैं, जिसकी आप प्रशंसा हर जगह कर रहे हैं, वो मॉडल क्यों फेल हो रहा है, उसको लेकर सवाल पूछते। लेकिन अभी ताजा उदाहरण हमने देखा और इसीलिए विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि किस आधार पर आप फेल्योर बता रहे हैं। बहरहाल समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है और चर्चा में नहीं कर पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो योगी प्रशासन मॉडल की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मॉडल फेल या पास जनता खुद तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।